देखिए, बहुत सारे मटेरियल जैसे कॉपर, मर्क्यूरी, बिस्मथ या कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या ये वुडन मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल के नियर बाय अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लाते हैं तो वो मटेरियल रिपेल कर जाता है, वो मटेरियल रिपेल हो जाता। ओके, आखिर ऐसा क्यों होता है? और देखिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, if you exclude ferromagnetic and paramagnetic materials, then most of the materials, if you bring a strong magnet very fastly near to those materials get repel। आखिर ऐसा क्यों होता है? अभी हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, आप ये भी जानते होंगे, जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल ले लीजिए। पैरामैग्नेटिक आप जानते होंगे जिसके जो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट एटम का जो होता है, जिसको हम क्या कैसे लिखते हैं, म्यू से, आई इंटू एरिया, वो जो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। और जो एक एटम नियर बाय मटेरियल के मैग्नेटिक मोमेंट्स जो होते हैं नियर बाय एटम्स के, उससे लूजली कनेक्टेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिकली कनेक्टेड नहीं होते। ओके, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। एक होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, निकेल, कोबाल्ट या क्रोमियम ऑक्साइड। मैं ऐसा एग्जांपल कुछ कारणवश ले रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारी मटेरियल जो होते हैं उसके म्यू आप समझते ना, पर एटम मैग्नेटिक मोमेंट स्ट्रांग होते हैं, और साथ साथ वो सराउंडिंग एटम से भी मैग्नेटिकली स्ट्रांगली लिंक्ड होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट एटम्स के होते, और ये आसपास के एटम से स्ट्रांगली लिंक्ड होते, तो उसको क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। और अगर लूजली लिंक्ड होते हैं और बिग मैग्नेटिक, कमजोर मैग्नेटिक मोमेंट होता पर एटम, म्यू आई इंटू एरिया आप पढ़ा होगा, या पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बार मैग्नेट में पढ़ा होगा आपने, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट। तो वो अगर वीक हो, कमजोर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। लेकिन साहब, डायमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं कि उसके एटम्स जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता है, ऑर्बिटिंग करता है, तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, डाउनवर्ड, और स्पिन भी करता है। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू आई इंटू एरिया, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, वो पर एटम का क्या होता है, 0। जो भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है, वो सारा का मैग्नेटिक मोमेंट पर एटम क्या होना चाहिए, 0। तो उसको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, तो क्वेश्चन ये आता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अगर करीब लाए, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल क्यों करते हैं, है ना। आखिर लेंज लॉ क्या होता है, कैसे यहां पर लेंज लॉ आप अप्लाई करेंगे। ओके, तो अभी हम इसी बात को थोड़ा सा समझेंगे।